बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री राधे। स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ जी अगले 15 दिनों तक के लिए बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जानिए क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधव दास जी। वे अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं रहता था। अकेले बैठकर भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और श्री जगन्नाथ जी के साथ खेला करते थे। जगन्नाथ जी भी इनके साथ अनेकों लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। अगर कोई उनको मदद करने के लिए भी कहता तो वे कहते कि रहने दो, मेरे तो केवल जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में भी वे असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि वे कब मलमूत्र का त्याग कर देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ किया करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। जगन्नाथ भगवान ने श्री माधवदास जी की इतनी सेवा की कि कोई अपना भी होता तो इतना न करता जितनी जगन्नाथ भगवान ने माधवदास जी की। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको ये सब ना करना पड़ता। ठाकुर जी ने माधवदास जी से कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने स्वयं चला आया। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। और श्री जगन्नाथ भगवान ने माधवदास जी से वो रोग ले लिया। इसी लीला के कारण साल में एक बार जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई नहीं बंद होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि बीमार हैं तो उन्हें परहेज करना पड़ेगा। प्रभु को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए प्रत्येक दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं तो अब पूर्णिमा से जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ चुके हैं और 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए गए हैं। 15 दिनों तक के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं और उनकी सेवा की जा रही है ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे उस दिन रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। स्वयं पर तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए
ऐसे तो केवल भगवान ही होते हैं। जय जय श्री जगन्नाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।